स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम पढ़ रहे थे दो आवेशों से मिलकर बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा और हमारे पास फॉर्मूला आया था U = KQ1Q2 अपॉन R1 2। मींस दो आवेशों से मिलकर बने निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है ये इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, जबकि इनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम पढ़ेंगे तीन आवेशों से मिलकर बने किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम तीन आवेशों से मिलकर बना निकाय पढ़ेंगे। तीन आवेशों से मिलकर बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए आपके पास मान लीजिए एक आवेश है Q1, दूसरा कोई आवेश है Q2 और ये तीसरा कोई आवेश है आपके पास Q3। ये तीन आवेशों से मिलकर बना निकाय है। लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस B एंड दिस C। आवेश Q1 और Q2 के मध्य की जो दूरी है इसे मैं मान लेता हूं R12, एक और दो के बीच की दूरी। एक और तीन के जो बीच की दूरी है इसको मैंने मान लिया R13 और 2 और 3 के बीच की जो दूरी है इसको मैंने मान लिया R23। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास। अब इन तीन आवेशों से मिलकर बने इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चित्र का वर्णन करेंगे कि चित्रानुसार तीन आवेश Q1, Q2 एवं Q3 क्रम से बिंदुओं A, B एवं C पर रखे हैं। तीन आवेशों से मिलकर बने इस निकाय की हमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखिए, यदि आवेशों Q1, Q2 एवं Q3 को अनंत से बिंदु A, B एवं C तक विस्थापित करने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्रम से W1, W2 एवं W3 हो तो जो आपके पास कुल कार्य है ये कितना आएगा, W = W1 + W2 + W3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, W1, W2 और W3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, चूंकि आवेश Q1 को जब बिंदु A तक विस्थापित किया जाता है तो अन्य आवेशों की अनुपस्थिति के कारण भाई हमें तीन आवेशों से मिलकर बना निकाय दिया हुआ है। सबसे पहले हम किसको लेके आएंगे, आवेश Q1 को,
फिर हम लेके आ रहे हैं Q2 को और फिर हम लेके आ रहे हैं Q3 को। तो जब हम आवेश Q1 को लेकर आ रहे थे उस समय Q2 और Q3 नहीं थे, यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं था। हम सबसे पहले किसको लेके आए? Q1 को लेके। और याद करो इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए 40 बच्चों की क्लास है और उसमें पहला बच्चा प्रवेश करता है तो उसकी मर्जी है, वो जहां चाहे वहां बैठे, कोई विरोध ही नहीं करेगा। तो आवेश Q1 को जब बिंदु A तक विस्थापित किया जाता है तो अन्य आवेशों की अनुपस्थिति के कारण बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कितना? W1 शून्य होता W1 is equals to 0. Let's suppose this one is equation number 2. अभी हमें W2 कैलकुलेट करना है। तो यदि आवेश Q1 की उपस्थिति में आवेश Q2 को बिंदु B तक विस्थापित किया जाए तो हमें कार्य क्या करना है? तो जो कार्य W2 होगा वो क्या होगा? आवेश Q2 का परिमाण और इनटू आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव। इससे पिछला डायरेक्शन पढ़ा था, हम ऐसे ही कर रहे थे। तो W2 इज इक्वल्स टू Q2, परिमाण कितना हो गया? Q2, और Q1 के कारण, देखिए इस आवेश के कारण यहां पॉइंट B पर विभव कितना होगा? ये एकल आवेश है, एकल आवेश के कारण इससे r दूरी पर यहां विभव कितना होगा? तो K Q1 और R1, ये यहां विभव का मान हो जाएगा। तो K Q1 R1 2 क्या बन गया? यहां से K Q1 Q2 अपॉन R1, ये W2 का मान आएगा। इक्वेशन नंबर 3। अभी हमें क्या करना है? W3 और कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब हम आवेश Q3 को पॉइंट C पर लेकर आ रहे हैं तो आवेश Q1 और आवेश Q2 ऑलरेडी यहां आ चुके। तो अब हम आवेश Q1 एवं Q2 की उपस्थिति में आवेश Q3 को पॉइंट C पर लेकर आते हैं। तो आवेश Q1 एवं Q2 की उपस्थिति में आवेश Q3 को बिंदु C तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना है? W3। अब W3 देखिए, कार्य का फॉर्मूला वही है हमारे पास, भाई V बराबर आ रहा था W अपॉन Q। तो यहां से W बराबर कितना आ गया? Q इंटू V। इसका मतलब आवेश को विभव से गुणा कर दो, कार्य आ जाएगा। तो W3 क्या होगा? Q3। अब पिछली बार तो क्या था? एक ही आवेश था, तो अपन ने Q1 के कारण बिंदु B पर विभव दे दिया। अब हम बिंदु C पर विभव देखेंगे। इस बिंदु C पर विभव दो आवेशों के कारण है, एक Q1 के कारण और एक Q2 के कारण। तो हम इन दोनों का विभव लिखेंगे यहां इनटू आवेश Q1 एवं Q2 के कारण बिंदु C पर विभव। W3 इज इक्वल टू, देखिए Q3, पहले आवेश Q1 के कारण यहां विभव देख ले। तो इस Q1 के कारण यहां जो विभव होगा वो कितना होगा? K Q1 और डिस्टेंस कितनी है? R1 3। ऐसे इस Q2 के कारण
यहां जो विभव होगा वो होगा KQ2 और R23। इन दोनों को जोड़ देंगे हम, KQ1 R13 प्लस KQ2 अपॉन R23। इसका मल्टीप्लाई करें, W3 इज इक्वल टू KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस इसका मल्टीप्लाई करें KQ2 Q3 और R2। ये W3 का मान आ गया, इक्वेशन नंबर 4। देखिए W1 का मान आ गया, W2 का मान आ गया और W3 का मान आ गया। इन तीनों समीकरणों का मान और हम क्या रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 2, 3 एवं 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए W इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड आपके पास वहां से आ रही है KQ1 Q2 R12 और फोर्थ का मान आ रहा है KQ1 Q3 R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। ये कार्य का मान आ गया। चूंकि आवेशों को लाने में किया गया यह कार्य ही निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसका मतलब U का मान किसके बराबर होता है? W के बराबर। अतः जो स्थितिज ऊर्जा आपके पास वो कितनी आ गई? KQ1 Q2 R12 KQ1 Q3 R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। और यह है तीन आवेशों से मिलकर बने किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी प्रकार हम चार आवेशों से मिलकर बने किसी निकाय की एवं n आवेशों से मिलकर बने किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते